बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैकेनिक्स का हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बस ये देखिए, ये मैं ऐसे करके चल रहा हूँ, ये मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो मोशन है इसको हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, रोड के ऊपर लेके जाता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ये मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद जब मैं पार्टिकल को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, ये देखें जरा, ये पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसको भी कहते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये देखें एक पार्टिकल इधर गया, इधर आया, ये देखें ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस तरह की मोशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन क्या होगी रेक्टिलिनियर मोशन की। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the straight line is called rectilinear motion. Rectilinear motion. अब जाहिर है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा तो उसका कोई डिस्टेंस होगा, पार्टिकल का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के अंदर चेंज आएगी, चेंज आएगी तो वेलोसिटी जन्म लेगी। पार्टिकल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन टाइम वगैरह को भी कंसिडर करना है। तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जाहिर है कि जैसे जैसे पार्टिकल डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा पार्टिकल का डिस्टेंस में जो है वो चेंज आती जाएगी। डिस्टेंस को चेंज होने के लिए टाइम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो लिहाजा यहाँ पे डिस्टेंस को हम x के साथ डिनोट करेंगे एंड दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब हम ये कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है? x, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होती है, क्योंकि जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। तो चेंज का मतलब होता है ना डिफरेंस, डिफरेंस से लफ्ज़ निकला है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे चूंकि x जो है
ये t का फंक्शन है तो लिहाजा x किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, t के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dx ओवर dt। dx ओवर dt जो है ये चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। तो वेलोसिटी को इस चैप्टर के अंदर हम dx ओवर dt के साथ डिनोट करेंगे। इससे जो पिछला चैप्टर हम डिस्कस करके आए हैं उसमें r वेक्टर जो है वो t का फंक्शन था, ठीक है। यहां पे हम x को जो है वो t का फंक्शन ले रहे हैं। अब इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1। अब वेलोसिटी को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv ओवर dt विल बी इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर, बट dv ओवर dt ये तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a। तो फिर a किसके बराबर आ गया, dv ओवर dt के बराबर आ गया। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आप याद रख लें। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है सम क्वेश्चंस में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, d2x ओवर dt स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू dv ओवर dt, इसके ऊपर अगर मैं चेन रूल अप्लाई कर देता हूं, dv ओवर dx, dx ओवर dt, तो dx ओवर dt ये किसके बराबर है, dx ओवर dt ये तो v के बराबर है। तो फिर एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, v dv ओवर dx। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले आ गए। एक ये dv ओवर dt, एक जो है d2x ओवर dt स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला v इंटू dv ओवर dx के बराबर है। तो ये था आइडिया वेलोसिटी और डिस्टेंस क्या होते हैं। अब एक मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहा हूं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारा अगला आर्टिकल जो है, यानी इस चैप्टर का पहला आर्टिकल है, वो है मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। फ़र्ज़ किया कि एक बॉडी जो है वो 40 की स्पीड से जा रहा है, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 45, तो चेंज कितनी आई, 5 की, एक्सेलरेशन 5 हो गया। फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड 50 हो जाती है, चेंज कितनी आई, 5 की। फिर तीसरे सेकंड में उसकी चेंज 55 हो जाती है। तो आप ये देखें कि जो चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर वो कांस्टेंट है, वो 5 है। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल अगर कांस्टेंट हो तो उसकी मोशन को डिस्कस करना है हमने। जब आप मैट्रिक क्लासेस में पढ़ते थे तो वहाँ पे आपने हरकत की 3 मुसावात पढ़ी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या थी, एक तो थी आपके पास Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। और दूसरी जो पढ़ी थी आपने S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे S को एज ए डिस्टेंस यूज़ किया गया था। अब ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट तस्वर किया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये आज रेक्टिलिनियर मोशन में इन इक्वेशंस का नए तरीके से प्रूफ करने में जा रहा हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन,
ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। फर्ज कर लिया कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल ए के ऊपर था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी। और उस वक्त जब हमने इसकी मोशन डिस्कस करनी शुरू की तो डिस्टेंस यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू 0। पार्टिकल मूव करता गया तो टाइम t सेकंड में फर्ज कर लिया कि ये पहुंच जाता है, टाइम t सेकंड में ये पॉइंट B पे पहुंच गया और इसने टोटल डिस्टेंस तय कर लिया x, t टाइम में x डिस्टेंस तय कर लिया। अब ये जो मैंने जो कुछ बोला है ना, इसको आपने ऐसे ही लिख देना है, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग along the straight line let at t is equal to 0 particle is at A where x किसके बराबर है, 0 के बराबर, एंड u क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि बाद में फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी जिसको हम v का नाम देंगे। लेट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t particle is at B where it has traveled a distance x। अब हमने इस मोशन को डिस्कस करना है। अब आर्टिकल है हमारा मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देयरफॉर dv ओवर dt किसके बराबर होगा, a के बराबर, वेयर a क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक dv है और एक dt है। मैं दोनों वेरिएबल्स को अलग-अलग कर देता हूं। तो वेरिएबल्स को अलग-अलग करके लिखने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सेपरेट द वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने किया होगा, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें तो dv एक तरफ आ गया, a इंटू dt दूसरी तरफ चला गया। अब मुझे जो इक्वेशन चाहिए उसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए, तो ये जो डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल वगैरह नज़र आ रहे हैं हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो ये बना dv को इंटीग्रेट कर दिया a
इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दिया। अब ए तो चूंकि कांस्टेंट है, जब ऐसे 2x को आप इंटीग्रेट करते हैं तो 2 को तो बाहर निकाल लेते हैं ना, इंटीग्रेट तो x होता है। तो आप ऐसा करें कि a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, ये आ गया dt इज इक्वल टू dv। ओके, अब dv का इंटेग्रल क्या आएगा, v। शाबाश, a इंटू dt का इंटेग्रल क्या आएगा, t। a को बिल्कुल आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे 2, 3, 4 वगैरह होता है। जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो भाई जरूर आएगा। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि यहां पे a क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a is the constant of integration। ओके, अब इसकी कीमत जो है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो कीमत है वो हम इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। अब जब टाइम 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, u। एट t इज इक्वल टू 0 v किसके बराबर थी, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर थी। तो t, एट t इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में जब मैं t की जगह पे 0 पुट करूंगा तो v की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, u। तो v की जगह पे आ गया u, t की जगह पे आ गया 0 प्लस a। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, a किसके बराबर निकलाया, u के बराबर निकलाया। अब इसको उठाकर आप क्या करेंगे, ये जो a की कीमत आई है इसको उठाकर पुट कर दें 1 के अंदर। पुट इन 1, तो v किसके बराबर आ गई, v इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया u प्लस at। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वहां पे पहले आपने पढ़ा हुआ था vf इज इक्वल टू vf की जगह पे v आ गया, vi की जगह पे u आ गया, बाकी a और t वैसे ही हैं। अब ये देखें वेलोसिटी अब किस पर डिपेंड कर रही है, यहां पे टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन गिव्स अस वेलोसिटी एट एनी टाइम t। दिस इक्वेशन गिव्स अस v एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t के ऊपर जो है ये हमें वेलोसिटी की कीमत बताएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। आपको पता है कि v किसके बराबर होता है, dx ओवर dt। 1, 2 इसका नाम रखें, 2 है, 2 कैन बी रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं आप, dx ओवर dt। वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया, dx ओवर dt। ठीक है, v की जगह पे dx ओवर dt पुट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू u प्लस at। इधर रीजन लिख देते हैं, बिकॉज v किसके बराबर है, dx ओवर dt। तो इसलिए मैंने dx ओवर dt v की जगह पे क्या लिख दिया, dx ओवर dt लिख दिया। अब फिर मैं वही करूंगा, वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दूंगा। इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक t है। x वाली टर्म्स एक तरफ, t वाली टर्म्स एक तरफ। सेपरेट द वेरिएबल।
सेपरेट दी वेरिएबल्स को अलग अलग करें तो dx विल बी इक्वल टू u प्लस at और इधर आ गया dt। अब हमने इनके डिफरेंशियल्स को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये आ गया dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। अब dx का इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, x के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट थी, u इंटू टी आ गया, फिक्स थी ये तो। और t को इंटीग्रेट करेंगे तो at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b, वेयर b क्या है, b कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर b is the constant of integration। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए जब टाइम जीरो था तो उस वक्त पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस तय किया था, जीरो के बराबर। एट t is equal to 0, at t is equal to 0, distance was 0, तो डिस्टेंस की जगह पे आ गया 0, t की जगह पे आ गया 0। ओहो, तो b किसके बराबर निकल आया, 0। तो b is equal to 0। इसको उठाकर आप अब कहां पुट करेंगे, इसको उठाकर b को 3 में पुट कर देते हैं। पुट इन 3, पुट इन 3। तो 3 क्या बन गई, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे वाह, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकला है भाई। पुराने जमाने में कैसे पढ़ के आए थे आप, s बराबर है vit प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे x बराबर है t वाली रकमों के, तो दिस इक्वेशन गिव्स अस डिस्टेंस एट एनी टाइम t। दिस इक्वेशन गिव्स अस डिस्टेंस एट एनी टाइम t। अब एक चीज बाकी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसको कैसे निकालते हैं, एज वी नो, आज मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन लिखने का एक और फॉर्मूला भी है, v dv ओवर dx इज इक्वल टू a। यहां पे a क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करेंगे हम। क्या करेंगे हम, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, व्हाट यू विल गेट, v dv लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया a इंटू dx, राइट हैंड साइड पे आ गया। अब डिफरेंशियल्स को खत्म करना है तो उसकी टेक्निक क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसे लिख दो bs, बोथ साइड। v dv इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आएगा dx, और v की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन x के बराबर आ गई प्लस सम कांस्टेंट c।
where c is the constant of integration, where c is the constant of इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस की तरफ जाना पड़ता है। तो जब पार्टिकल ने डिस्टेंस 0 तय किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर थी? u के बराबर। तो यहां पे फिर आएगा एट x इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी किसके बराबर थी? u के इक्वल। तो वेलोसिटी की जगह पे आ गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस की जगह पे आ गया 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करेंगे? इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। पुट इन 5 में पुट किया तो ये क्या बन गया? v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू ax प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिनोमिनेटर में से v स्क्वायर जो 2 खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस u स्क्वायर। अब इसको चूक कर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। किसी जमाने में आपने इसको पढ़ा था vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दिस इक्वेशन गिव्स अस फाइनल वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x, gives v at any distance x। ये थी हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो ये आर्टिकल जो है ये खत्म होता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।